हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एग्जामिनेशन 2024 के लिए 21 फरवरी को जो एग्जाम है आपके साइंस विषय का, उसके सब्जेक्टिव वायरल प्रश्न को देखेंगे, वीवीआई प्रश्न को देखेंगे। इसमें हम 3 अंक और 5 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। प्यारे बच्चों, ये हमारा सब्जेक्टिव का, साइंस के सब्जेक्टिव का पहला वीडियो है। ऐसे ही और भी अन्य वीडियो आते रहेगी आपके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं इस बात का गारंटी भी लेता हूँ कि यहाँ जो हम प्रश्न कराने वाले हैं, इससे निश्चित तौर पर बोर्ड परीक्षा में सवाल रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इससे एक सवाल नहीं आए। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप सबों को। इसका अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 9835146164 पर आप मैसेज करेंगे। हालांकि पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है इस वीडियो में आगे हम बताएंगे भी, लेकिन इस पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ जितने भी प्रश्न हैं उनका पीडीएफ हम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। पीडीएफ प्रोवाइड कराने का कारण सबसे बड़ा है क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रश्न लिखेंगे वो क्लास 10th में जब हम थे तभी का प्रश्न है, ठीक है। और हमने तब लिखा था, इसलिए हो सकता है कुछ वर्ड आपको क्लियर यहाँ से नहीं दिख पाए, तो इसलिए हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन कैसे प्रोवाइड कराएंगे वो हम आपको व्हाट्सएप में बाद में बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। देखिए, हम आंसर बोल देते हैं कि जब किसी परीक्षण, क्या बोला है, जब किसी परीक्षण चुंबक या लोह तत्व को स्रोत चुंबक के क्षेत्र में रखते हैं तो परीक्षण चुंबक द्वारा संरेखित काल्पनिक रेखा को चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। हालांकि इसका एक ग्राफ भी बनता है, मतलब फिगर बनता है, वो हमने नहीं बनाया था, हमारे गुरुजी ने तब नहीं बनवाए थे, ठीक है। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, जब किसी परीक्षण चुंबक या लोह तत्व को स्रोत चुंबक के क्षेत्र में रखते हैं तो परीक्षण चुंबक द्वारा संरेखित काल्पनिक रेखा को चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप इस प्रश्न को लिख लिए हैं, आपके गुरुजी ने लिखा है, तो जरूरी नहीं है कि यही लिखे। आपके गुरुजी ने जो भी लिखाया है वो बिल्कुल सही है, सटीक है। अगर आप इस प्रश्न को कर लिए तो आप उसको ही कर लीजिएगा जो आपके गुरुजी ने लिखा है। अगर नहीं लिखाया है तो आप इसको कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुणों को लिखे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण, ठीक है। ये 5 नंबर और 3 नंबर दोनों में पूछा जाता है। कभी कभी 5 मार्क्स में, कभी कभी 3 मार्क्स में पूछा जाता है। 5 मार्क्स में पूछा जाए तो 5 गुण लिखना है, 3 मार्क्स में पूछा जाए तो 3 गुण को लिखना है, ठीक है। तो 5 गुण और 3 गुण को लिखना जिस नंबर पे आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला गुण दिया गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तर ध्रुव से प्रारंभ होती है तथा दक्षिण ध्रुव पे समाप्त होती है, यानी कि नॉर्थ से प्रारंभ होती है और साउथ पे जाके समाप्त होती है। ये हमारा पहला गुण था। दूसरा गुण है कि चुंबक के भीतर, चुंबक के बाहर का ये बात है पहला गुण। दूसरा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ होती है, ये दूसरा गुण है। तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। कैसी होती है? बंद वक्र होती है, ये तीसरा गुण है। चौथा गुण है कि चुंबक के निकट चुंबकीय क्षेत्र रेखा का मान प्रबल होता है तथा दूर जाने पर इसका मान घटने लगता है। आपको पता है कि चुंबक के नज़दीक कोई भी अगर वस्तु को लाइएगा, लोहा जैसे लाइएगा तो तुरंत खींच लेगा, लेकिन दूर कीजिएगा तो खींचने की जो बल होती है वह कम होती है। तो वही लिखा गया, चुंबक के निकट चुंबकीय क्षेत्र रेखा का जो मान होता है, जो बल होता है वो प्रबल होता है, लेकिन दूर जाने पर इसका मान क्या होता है? घटने लगता है। ये चौथा गुण है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा गया, हार्ड कुछ नहीं है। पांचवा है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये आपका पांचवा गुण था। इस तरह से प्यारे बच्चों आपने देखा, अगर 3 गुण पूछे तो लिख दीजिएगा चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ होता है, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ होता है दिशा, और चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है? बंद होती है। हालांकि इस 5 में से आपको जो 3 याद रहे आप उसी को भी लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि लघु पतन किसे कहते हैं। लघु पतन भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। लघु पतन किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या आंसर होगा, जब विद्युन्मय तार यानी कि प्लस वाला जब तार, ठीक है, जब प्लस यानी कि जो रहता है आपका रेड वाला तार, ठीक है, गांव घरों में जो जिसको आप बोलते होंगे 3 तार इस तरह से रहता है, ऊपर वाला और बीच वाला, ये दोनों क्या होता है? प्लस वाला, और ये होता है आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जब विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार सीधे संपर्क में आते हैं, यानी कि अगर ऊपर वाला तार सीधे नीचे वाला तार से, ये दोनों में से किसी भी तार अगर इससे आके सट जाए तो क्या होता है? अति भारण की स्थिति हो जाती है, इसे लघु पतन कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है, जब विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार सीधे संपर्क में आती है तो अति भारण हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में
किसी परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है अकस्मात बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसे लघुपथन कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, जब विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार सीधे एक दूसरे के संपर्क में आता है तो अतिभारण हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में किसी परिपथ का विद्युत धारा अकस्मात बढ़ जाती है, इसे लघुपतन कहते हैं। यह था आपका अगला प्रश्न, ठीक है। और इस तरह से हमने कितने प्रश्नों को देखा, 3 प्रश्नों को देख लिया। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, चौथा नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब का गुण लिखना है। इसमें भी कभी कभी 3 मार्क्स में पूछा जाता है, कभी 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब के गुण के लिखने को बारे में पूछा जाएगा, 3 गुण 5 गुण। तो चलिए लिखते हैं, देखते हैं, ठीक है। पहला है कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का बराबर होता है। पहला गुण क्या है कि वस्तु का जो आकार होता है वो प्रतिबिंब के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा गुण क्या है कि वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है, ये दूसरा गुण है। पहला क्या है, आकार बराबर होता है। दूसरा क्या है, वस्तु का जो दूरी है प्रतिबिंब की दूरी के क्या होती है, बराबर होती है। तीसरा क्या है कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। कैसा, पार्श्व परिवर्तित होता है, ये हमारा तीसरा गुण था। चौथा गुण कुछ इस तरह से है कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी होता है। पार्श्व प्रतिबिंब, आभासी, ठीक है, 2 इधर हो गया। पांचवा क्या है, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। पहले बच्चों, जो चीज़ आभासी होता है वो क्या होता है, सीधा होता ही है। तो ये 2 गुण यहाँ पे हो गया। अगला छठा गुण है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है फोकस दूरी। तो इस तरह से इसमें कुल 6 गुण लिखा गया है। आपको किसी 5 गुण को याद कर लेना। ये वाला थोड़ा आपको टेढ़ा लगेगा, पार्श्व परिवर्तित, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। 5 गुण को याद कर लेना। 5 नंबर में पूछेगा तो 5 गुण लिख देना है, 3 नंबर में पूछेगा तो 3 गुण लिख देना है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत जनित्र के बारे में पूछा गया। किसके बारे में, विद्युत जनित्र या फिर विद्युत जनरेटर। प्यारे बच्चों, जनरेटर के बारे में या फिर विद्युत जनित्र के बारे में पूछा जाता है। हालांकि क्वेश्चन विद्युत मोटर का भी आता है, हम नेक्स्ट वीडियो में किसी में बताएंगे विद्युत मोटर के बारे में। इस वीडियो में हम विद्युत जनित्र के बारे में जानेंगे, जनरेटर भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू से देखते हैं। देखिए बहुत बड़ा इसका आंसर हो सकता है क्योंकि ये 5 नंबर में पूछा जाता है। कितने, 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है, तो इसका आंसर थोड़ा बड़ा देना होता है, एक फिगर भी बनाना पड़ता है। तो हमने कुछ इतना बड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, इतना और कुछ इतना, बस इतना ही लिखा, ज़्यादा बड़ा हमने नहीं किया। हालांकि हम आपको चीज़ें पढ़ के भी सुनाएंगे। क्या लिखा गया, विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है, विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण के लिए किया जाता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि किसका प्रयोग कर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम लोग बदलते हैं, रूपांतरित करते हैं, तो विद्युत जनित्र का। तो इस तरह से हमने लिखा है कि विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण के लिए किया जाता है। ये हमारा डेफिनेशन हो गया। सिद्धांत किस पे, इस सिद्धांत पे कार्य करता है। देखिए हम जिस तरह से इसमें लिखे ना प्यारे बच्चों, अगर आप लिख देते हैं तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आपका 0.0 नंबर भी नहीं काट सकता है, पूरी 5 नंबर ही देगा, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन लिखा। सिद्धांत क्या है, सिद्धांत लिखा गया है कि विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनित्र जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। इस तरह से एक फिगर बना देना है। फिगर किस तरह से बनाना है देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नॉर्थ पोल बना देना, ठीक है, नॉर्थ और एक साउथ इस तरह से बना देना, ठीक है। थोड़ा सा जगह यहाँ पे स्पेस कम है, हम आपको यहीं पे दिखा देते हैं। ये नॉर्थ पोल हो गया, यानी कि उत्तर ध्रुव, और ये दक्षिण ध्रुव, इस तरह से बना दिए, बिल्कुल सर बना दिए। उसके बाद क्या करना है, एक बीच में कुछ इस तरह से बना देना है, ठीक, बीच में इस तरह से बना देना है। आपको रबड़ से पेंसिल से बनाना है, तो यहाँ पे जहाँ पे मिटाने का जरूरत लगेगा इस जगह पे आप मिटा भी सकते हैं, तो इसमें तकलीफ आपको नहीं होगी। इस जगह पे देखिए यहाँ पे मिटा लेना है, कुछ इस तरह से बना लेना। ये बीच वाला चीज़ हमने बताया, इस तरह से यहाँ पे देखिए बना लेना है, बीच में मिटा देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों क्या करना है, जो बीच वाला में एक इस तरह से डंडा देना है और यहाँ पे एक गोल दिखा देना और यहाँ पे एक गोल दिखा देना, ठीक है। ऊपर से इस जगह एक वाला इस तरह से बना देना ब्रूस, और एक इसमें थोड़ा सा एक नीचे से इस तरह से ब्रूस बना देना है और यहाँ से इस तरह से ले लेना है। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा देना है, बस कुछ नहीं करना है, इस जगह पे एक गैल्वेनोमीटर लगा देना है और यहाँ पे इस तरह से आपको कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 2 विभक्त वलय है, वलय को कुछ इस तरह से यहाँ पे इसके अटैच करना है। किस तरह से, ये ब्रूस बनाए ना, इस ब्रूस को बनाने के बाद इस तरह से एक विभक्त वलय को बना देना है और अटैच कर देना है। बस नाम दे देना है, इसका नाम चुंबक है, ये दोनों चुंबक है। यहाँ पे A B C D इस तरह से है। करंट की दिशा दिखा देनी किस तरह से है, इधर से जा रहा है,
नीचे और ऊपर इधर से आ रहा है, बस एक तीर इधर से लगा देना और एक तीर इधर से लगा देना, बस फिगर हो गया कंप्लीट। नाम दिखा देना, इसका नाम बुरुश है जो इस तरह से है प्यारे बच्चों, इसका नाम बुरुश है। इसका नाम वलय है, विभक्त वलय इसको कहते हैं। देखिए वलय दिखा दिए, नामांकन कर दिए ABCD R1 R2। उसके बाद कार्य देखते हैं, बस इसका कार्य लिखना है। हालांकि PDF आपको दे देंगे, आप उससे अच्छा से बना लीजिएगा। जब दो वलय से जुड़ी धुरी को इस प्रकार से घुमाया जाता है कि कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर तथा भुजा CD नीचे की ओर अस्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। कुंडली के AB तथा CD भाग पर फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लागू करने पर इन भुजाओं में AB तथा CD दिशाओं में अनुदिश धारा प्रवाहित होती है, अनुदिश धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इस प्रकार कुंडली में धारा ABCD की ओर से प्रवाहित होती है। अर्ध घूर्णन के पश्चात भुजा CD ऊपर की ओर तथा AB नीचे की ओर जाने लगती है, जिसके कारण दोनों भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है और धारा DCBA के अनुदिश प्रवाहित होती है। अतः प्रत्येक आधे घूर्णन में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित होती रहती है, हमें प्रत्यावर्ती धारा मिलती है। बस यही कुछ कार्य इस तरह से लिख देना, आप इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारे बच्चों इसको कर ही लीजिएगा, हमारा एक खास रिक्वेस्ट है। एक विद्युत मोटर और एक विद्युत जनित, इसको कर लीजिएगा। 5 नंबर देगा भाई प्यारे बच्चों, 5 नंबर, एक भी कम नहीं मिलेगा इससे। अगला प्यारे बच्चों है, और एक आएगा ही आएगा इसमें। अगला प्रश्न है मनुष्य के दृष्टि दोष। देखिए प्यारे बच्चों, मनुष्य का दृष्टि दोष से 2 क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन। एक तो निकट दृष्टि दोष से संबंधित और एक दूर दृष्टि दोष से संबंधित। हालांकि इसमें हम जरा दूर दृष्टि दोष और मोतियाबिंद के बारे में भी बता दिए हैं। मोतियाबिंद इंपॉर्टेंट है, जरा दूर दृष्टि दोष भी कभी कभी पूछा जाता है। तो देखिए अब पूछा जाएगा कि मनुष्य में कितने तरह के दोष होते हैं। दृष्टि में तो 3 तरह के दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि निकट, कुछ टेक्निकल एरर के कारण वीडियो रुक गई थी, इसलिए हमने इसको ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ से है कि मनुष्य की दृष्टि दोष है, तो मनुष्य में प्यारे बच्चों 3 तरह के दृष्टि दोष पाए जाते हैं। एक तो निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष और एक जरा दूर दृष्टि दोष, और एक मोतियाबिंद पाया जाता है। ये अलग सा टॉपिक है मोतियाबिंद। ठीक है, तो ये चारों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और निश्चित तौर पर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से एक ना एक सवाल आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में देखने को ही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। देखिए इसमें उल्टा कॉन्फ़िगरेशन है। क्या उल्टा है? निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब आप निकट की तो वस्तु को देख पाएंगे लेकिन दूर की नहीं। ठीक है, मान लीजिए आपका यहाँ नैना है, क्या है नैना, यानी कि आपका आंख यहाँ पे है और 2 वस्तु रखा है प्यारे बच्चों, एक वस्तु A है यहाँ पे और एक वस्तु B है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, आप इस वस्तु को देख पाएंगे, इस वस्तु को देख पाएंगे लेकिन इस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। इसी को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं, यानी कि नजदीक की वस्तु को तो देख पाएंगे, दूर की वस्तु को नहीं देख पाएंगे। और दूर दृष्टि दोष क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, दूर दृष्टि दोष कहते हैं कि दूर की तो वस्तु को आप देख पाएंगे लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाएंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। वह दृष्टि दोष जिसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को आसानी से देख सकता है परंतु दूर की वस्तु को आसानी से नहीं देख सकता, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष किसको कहते हैं? वह दृष्टि दोष जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकता है किससे, आसानी से, परंतु निकट की वस्तु को नहीं देख सकता, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किस तरह से करते हैं प्यारे बच्चों, तो 3 का 4, यानी कि इसमें 3 है तो 4 होगा। 4 क्या होगा गुरुजी? अवतल होगा। अवतल लेंस से इसको ठीक करते हैं, और यहाँ पे 2 का 3 यानी कि उत्तल लेंस से इसको ठीक करते हैं। बस बात खत्म। अगला प्रश्न है जरा दूर दृष्टि दोष। जरा दूर दृष्टि दोष किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? इसमें आपको ना ही निकट दिखेगा ना ही दूर की दिखेगा। आयु बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति यदि दूर तथा निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, दूर और निकट दोनों नहीं देख पाए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जरा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद किसको कहते हैं कि कभी कभी अधिक आयु वर्ग के लोगों के या फिर अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों का नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या दुधिया हो जाता है। इसे हम लोग, इस स्थिति को ही हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। आपके घरों में आपके दादी दादाजी जो होंगे उनकी जो एजेस हैं ज़्यादा होने के बाद आपको सुनते होंगे कि उनको मोतियाबिंद हो गया। तो मोतियाबिंद कुछ नहीं है, उसका जो परत है क्रिस्टलीय लेंस, उस पर एक धुंधला या फिर दुधिया रंग का एक परत बैठ जाता है, जिसे हटाने के बाद फिर से उसे ठीक हो जाता है। तो इस तरह से इनका डेफिनेशन आपने देखा। अगला प्रश्न है तारे का टिमटिमाना। क्या है तारे का टिमटिमाना? तारे का टिमटिमाना किसे कहते हैं ये पूछा गया। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाएगा 100%, अगर पूछता है तो बहुत बार पूछा भी गया। तो तारे का टिमटिमाना क्या है प्यारे बच्चों? लिखा गया है तारे प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, हम थोड़ा स्पीड इसलिए कर रहे हैं प्यारे बच्चों क्योंकि अब वीडियो नहीं जाते लंबा हो, आपका टाइम झूठ में ज़्यादा वेस्ट ना करें। तो पृथ्वी के वायुमंडल में शुरू से हम पढ़ देते हैं, क्या लिखा है,
तारे प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश लगातार अपवर्तित होते रहता है, यानी कि बदलते रहता है। वायुमंडल तारों से आने वाले प्रकाश को अभिलंब की तरफ मोड़ देता है, अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ अलग दिखाई देता है। तारे की यह स्थिति आभासी स्थिति न होकर धीरे धीरे थोड़ी बदलती रहती है, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं स्थिर अस्थायी नहीं है। तारे बहुत दूर होने के कारण तारों से आने वाली प्रकाश की किरण का पथ थोड़ा बदलता रहता है, अतः तारे की आभासी स्थिति लगातार विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा बदलती रहती है, जिसके वजह से तारा कभी चमकीला तो कभी धुंधला दिखाई देता है, और यही कारण है तारे का टिमटिमाने का। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन है। मैं एक बार आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, इसमें जितने भी प्रश्न प्यारे बच्चों 100% इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, और आने वाली जितनी भी वीडियोज हमारे द्वारा आपको दी जाएगी ना, वो एक भी प्रश्न आपको आलतू फालतू का नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट है, जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है, जो पूछा जा रहा है, बस वही कराया जाएगा। इधर उधर की फालतू बातें हमारे यहाँ नहीं कराई जाती। हम बस बात करते हैं काम की, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, हमारा एक ही मकसद है, हल्ला कम काम ज्यादा, हल्ला कम काम ज्यादा। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों अंतिम प्रश्न है इसका। ठीक है, इस चैप्टर का अंतिम, इस चैप्टर नहीं, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, पहला वीडियो का, और सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त के बारे में दिया गया। हालांकि प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या पूछा जाएगा, सुनिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्य का सूर्यास्त होने के बाद भी 2 मिनट हमें क्यों दिखाई देता है, या सूर्योदय के 2 मिनट तक हमें क्यों दिखाई देता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो सूर्योदय के 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट के बाद क्यों दिखाई देता है, यह प्रश्न रहता है। इसी को अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही दिखता है। ठीक है, दिखाई देने लगता है, तथा सूर्यास्त 2 मिनट बाद तक दिखाई देते रहता है। वास्तविक सूर्योदय का तात्पर्य है सूर्य का क्षितिज के पार होना। वास्तविक सूर्योदय का अर्थ है सूर्य का क्षितिज के पार होना। सूर्य से आने वाली किरणें का लगातार अपवर्तन के कारण उसका आभासी स्थिति क्षितिज के पार दिखाई देता है, और यही कारण है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख दीजिएगा, और यही कारण है कि सूर्योदय जो है, सूर्योदय के 2 मिनट पहले हमें सूर्य दिखाई देता है, और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी हमें सूर्य दिखाई देते रहता है। हालांकि प्यारे बच्चों क्षितिज का कहने का यहाँ क्या मतलब है, इस तरह से मान लीजिए ये क्षितिज है। ठीक है, सूर्य जो है अभी यहाँ पे रहता है, सूर्य मान लीजिए अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, सूर्य इस जगह पे है, ये है आपका, मान लीजिए ये जमीन है, क्या है, जमीन जहाँ पे आप रह रहे हैं, और ये उसका नीचे वाला है। तो यहाँ पे जब सूर्य आता है, यहाँ पे सूर्य अभी आया नहीं है, सूर्य अभी यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन उसके 2 मिनट पहले, कितने मिनट पहले, 2 मिनट पहले ही आपको दिखाई देने लगता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अग्रिम सूर्योदय। ठीक है, अग्रिम सूर्योदय। और दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य क्या है, ये क्षितिज है, सूर्य यहाँ पे अभी है प्यारे बच्चों, ये जमीन पे है, और सूर्यास्त हुआ नहीं है, सूर्य अभी यहाँ नहीं आया है, लेकिन आपको 2 मिनट पहले सूर्यास्त प्यारे बच्चों हो गया। सूर्यास्त क्या हुआ, हो गया, यहाँ पे सूर्य आ चुका है, सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको 2 मिनट तक सूर्य यहाँ पे आपको दिखाई देता है। बस यही कंसेप्ट था प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने समझा। हालांकि हम समझने अगर जाएं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, उतना हमारे पास टाइम है नहीं, ना ही आपके पास टाइम है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। पहले बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हमने कुछ प्रश्नों को देखा जो बोर्ड परीक्षा 2024-25 और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि 24 में जो 21 फरवरी को एग्जाम होगा इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और निश्चित तौर पर यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे, एक ना एक सवाल जरूर आएगा। भगवान करे 5 नंबर वाला ही सवाल आ जाए तो आपको तकलीफ भी नहीं होगी, और आराम से आप 5 नंबर उठा सकते हैं। इसका PDF आपको किस तरह से लेना है, आपको एक शॉर्ट वीडियो डाल के यहाँ पे बता दिया जाएगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया जाएगा। इसलिए आप 9835146164 पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से जरूर जुड़ जाएं, ताकि जैसे PDF डालते हैं या फिर वीडियो डाल देते हैं कि किस तरह से PDF डाउनलोड करना, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। जितने व्हाट्सएप ग्रुप, रिलेटिव ग्रुप है, सब ट्यूशन ग्रुप में भेज दीजिए ताकि उनको हेल्प मिल सकेगा। साथ ही साथ प्यारे बच्चों चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे अन्य वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्यारे बच्चों हमें लग रहा है कि ऐसा कि वीडियो बहुत फास्ट हमने बना दिया, ऐसा वीडियो बनाए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।